बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्टोमिक डाइजेशन इन स्टोमिक एंड स्टोमिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये टॉपिक वैसे समझा जाता है कि मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही इंतहाई आसान टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं स्टोमिक के जो बेसिक डिटेल है इंट्रोडक्शन से। इसमें बेसिकली क्या है हमारे पास, इसमें बताया है आपके पास स्टोमिक एक इलास्टिक मस्कुलर बैग होता है, और ये हमारे पास इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे होता है एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन आपको पता है एक डूम शेप स्केलेटल मसल होता है जिसका रिस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत रोल है, वो हमारे पास क्या होता है, उसको डायफ्राम कहते हैं। ये बेसिकली इसके नीचे होता है। ठीक है, और इसकी शेप की बात करें तो ये टिपिकली क्या होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। टिपिकली क्या होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सही है। उसके बाद जो एनाटमी है तो इट्स इज ईजी। ठीक है, आपको पता है बेसिकली, ये पता है एसोफेगस है, इसकी कंटिन्यूशन होती है, फिर हमारे पास यहाँ पे स्टोमिक स्टार्ट हो जाता है, फिर इस तरह से ये। अब ये जो रीजन है बेसिकली इसको हम कहते हैं कार्डिक रीजन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक रीजन कहते हैं। जो कार्डिक रीजन है बेसिकली यहाँ पे एक हमारे पास जंक्शन होता है। ये एसोफेगस है हमारे पास, और ये नीचे वाला क्या है, स्टोमिक है। इसके दरमियान ये हमारे पास क्या होता है, एक जंक्शन होता है। तो यहाँ पे स्पेशल रिंग ऑफ मसल होते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि कहाँ पे होते हैं स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स। आपको ये बात याद रखनी है। ये देख रहे हैं आप इस फॉर्म में, यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ है कि ये जो चीज़, यही जगह है ना, यहाँ पे स्पेशल रिंग ऑफ मसल्स हैं जो एज अ स्फिंक्टर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का रोल प्ले करते हैं। इसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। यहाँ पे जो होगा वो जो हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ स्टोमक है दैट कनेक्ट्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूटेरियम, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और ये जो स्फिंक्टर है जो कार्डिक रीजन है या कार्डिक स्फिंक्टर, इसको हम लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। आपने इस बात को याद रखना है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो कोई गैस्ट्रिक कंटेंट एसोफेगस में नहीं जा सकेगा। देर आर अलॉट ऑफ डिजीज़ है हमारे पास, जब ये हमारे पास कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता तो जो एसिड, जो हमारे पास स्टोमिक में एसिड प्रोड्यूस होता है, ये बाज़ों का यहाँ पे चला जाता है एसोफेगस में, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में, तो यहाँ पे अलॉट ऑफ डिजीज़ कॉज करता है। एक नाम आपने शायद सुना होगा, गर्ड का नाम है। ठीक है, तो ये गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ कॉज करता है, बट इट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न। वैसे ही एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बताया। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली जो इसकी लेयर्स हैं ना उसके बारे में बात करेंगे। आपको मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था कि बेसिकली इसमें बताया हुआ कि स्टोमिक जो वॉल है इस कंपोज ऑफ 3 लेयर्स। सिरोजा है हमारे पास। ठीक है, एडवेंटिशिया है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना अलोंग विद सब म्यूकोसा है। ठीक है, अच्छा, ये जो मस्कुलर लेयर है ना, इसके अंदर एक मतलब स्पेशल फीचर है। इसके पास 3 मस्कुलर लेयर होते हैं। इनर मोस्ट ओब्लीक मसल, मिडल जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और आउटर जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। एंड यू पीपल नो कि इसका रोल क्या होता है। बेसिकली चर्निंग एक्शन जो होता है स्टोमिक में, जो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है उसमें ये रोल प्ले करता है। अच्छा, इनर लेयर जो है म्यूकोसा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद मैनी ग्लैंड, इसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और मैनी ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो मैं आपको बताता हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली स्टोमिक में आपने याद रखने 2 किस्म के होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। एक्सोक्राइन जो होते हैं बेसिकली एंडो भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। एंडोक्राइन कौन से हैं, जो गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज़ करेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ कराते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन। जो बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, आपने ये बात, अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो इस डायग्राम पर आपने फोकस करना है कि ये यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक है, अच्छा, आप ये देखें ना कि हमारे पास ये बेसिकली स्टोमिक वॉल्स को मतलब उन्होंने मतलब आपको माइक्रोस्कोपिकली जो चीज़ें हैं ना उसको आपको दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है, एंड उसको आपको उसकी पिक्चर को मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है, ये मस्कुलरस है, ये सिरोजा है। सिरोजा की अगर बात करें ना, सबसे पहले किसकी बात करें, अगर सिरोजा की बात करें तो ये देखो इसमें कनेक्टिव टिश्यू लेयर है हमारे पास। बस मस्कुलरस की अगर बात करें तो आपको बताया इसमें ओब्लीक मसल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद सब म्यूकोसा की बात करें तो सब म्यूकोसा में हमेशा ब्लड वेसल आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर म्यूकोसा की बात करूँ ना तो इसमें 2 चीज़ें हैं आपके पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड है एंड हमारे पास मस्कुलरस म्यूकोसा का भी कुछ पोर्शन आता है। उसके ऊपर जो है ना बेसिकली गैस्ट्रिक पिट्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। देयर आर स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल डिप स्ट्रक्चर्स होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। हमारा मेन कंसर्न क्या है, म्यूकोसा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना उसके बारे में मैंने आपको बताना है कि वो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है और उसके सेल्स कौन कौन से होते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास जो बेसिकली ये देखें आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और गैस्ट्रिक पिट्स मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि गैस्ट्रिक पिट क्या होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स के बारे में बताऊं तो पैराइटल सेल होता है, जी सेल्स है हमारे पास, और चीफ सेल्स है। 3 किस्म के सेल्स के आपने नाम याद रखने हैं।
अच्छा, अब इनके फंक्शन इस टेबल में, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह लें कि इसमें से एमसीक्यूज़ मस्ट आता है। अच्छा, इसमें सेल्स जो होते हैं बेसिकली म्यूकस सेल्स होते हैं और ये म्यूकस की सेक्रीशन करते हैं। अच्छा, ये थिक सेक्रीशन होती है और ये कवर करती है इनसाइड ऑफ स्टोमिक, और ये प्रोटेक्ट करती है स्टोमिक वॉल। स्टोमिक वॉल को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? आपको पता है, एक यहाँ पे एक हमारे पास जो पेप्सिन है, हमारे पास पेप्सिन प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है बेसिकली, जो हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ होता है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को मतलब बेसिकली क्या करता है? उसकी लाइसिस करता है, ठीक है, पेप्सिन जो होता है। अब ये स्टोमिक के वाल भी तो प्रोटीन इन नेचर होती है, उसको क्यों नहीं करते? क्योंकि उस पे म्यूकस सेल ने थिक लेयर बनाई हुई थी है, तो इस वजह से वो स्टोमिक को नहीं करता। अब जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है बेसिकली उसमें म्यूकस सेल ही कम हो जाते हैं। तो वैसे आपको एडिशनल नॉलेज की बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। म्यूकस सेल जब कम हो जाएंगे तो पेप्सिन उसको क्या करेगा? डैमेज करना स्टार्ट करेगा। तो इससे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यानी कि आती है, ठीक है, रिजल्ट में। अच्छा, पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एचसीएल को रिलीज़ कराते हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में कि किस तरह रिलीज़ कराते हैं, इसका मैं क्या मतलब, किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अच्छा, अब ये पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल इसका दूसरा नाम है, और ये एमसीक्यूज़ में इस तरह आता है कि पैरेटल सेल का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल। या एचसीएल किससे रिलीज़ होता है? तो पैरेटल या ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और तकरीबन 3 to 4 टाइम्स आपके पास इंडी टेस्ट में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो इसके फंक्शंस हैं हमारे पास बेसिकली किसके, पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल की, ये मेंटेन करता है पीएच को। जो स्टमक के अंदर पीएच है वो 2 से 3 होता है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एंजाइम के लिए, ये सॉफ्टन करते हैं फूड को और किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर कोई मुश्किल एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है तो यही आ सकता है। और इनएक्टिवेट करते हैं सेलेवरी अमाइलेज को, लो करते हैं पीएच को, लो पीएच क्या करते हैं? डीनेचर करते हैं मैनी प्रोटीन्स को। अच्छा, उसके बाद के जो सेल्स हैं वो मैंने आपको बताया कि ज़ैमोजेन सेल, चीफ सेल, इनको प्रिंसिपल सेल, ये नाम अपने लाजमी याद रखें। जैसे पैरेटल सेल का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल है, ज़ैमोजेन का दूसरे सेल का नाम क्या है? चीफ सेल है उसका। ज़ैमोजेन का दूसरे सेल का दूसरा नाम चीफ सेल है, उसका तीसरा नाम प्रिंसिपल सेल है। ये पेप्सिनोजेन को रिलीज़ कराता है, दैट इज़ इनएक्टिव फॉर्म। अच्छा, ये हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को इन पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। जी सेल्स जो होते हैं बेसिकली गैस्ट्रिक हार्मोन को रिलीज़ करता है, ये बेसिकली हमारे पास गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेशन करता है। वही बात आपको बताई हुई कि पेप्सिनोजन जो होता है बेसिकली हमारे पास जब एचसीएल प्रेजेंट हो तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्सिन कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, दैट आर गोइंग टू एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेला। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक पिट्स एंड ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रेगुलेशन क्या कैसी होती है, मतलब हमारे पास नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों इसको रेगुलेट करता है, लेकिन ये स्मेल, साइट, क्वालिटी ऑफ फूड की वजह से भी रेगुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो मेन हार्मोन्स है वो आपको पता है गैस्ट्रिन है, सेक्रीटन है हमारे पास बेसिकली। आपको पता है अगर प्रोटीन ज़्यादा होगी ना, ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो कौन सा हमारे पास हार्मोन है वो रोल प्ले करेगा, ये आपने याद रखना है, गैस्ट्रिन, ठीक है। और गैस्ट्रिन जब प्रोटीन ज़्यादा होगी तो क्या करेगा? एचसीएल को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा। बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में ये बात डिस्कस की गई है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगर फिजियोलॉजी की मतलब हमारे पास फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शंस, आपको पता है फिजियोलॉजी अपने 9th क्लास में पढ़ा कि इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शंस। अच्छा, फूड स्टोरेज करता है, डाइजेशन ऑफ फूड करता है। अब आपको बताता हूँ कैसे डाइजेशन करता है। इट पार्टली डाइजेस्ट द प्रोटीन फूड, ठीक है। आपको पता है किस तरह? पेप्सिन के जरिए। अच्छा, स्टोमिक शोज बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपको बताया कि मिडल मस्कुलर लेयर जो होती है उसको चर्निंग कहते हैं। ये जो हमारे पास कुछ यानी कि कुछ मूवमेंट करती है और कुछ एक्टिविटी परफॉर्म उसमें होती है, इसको जो मिडिल मस्कुलर लेयर है वो कंट्रैक्ट करता है बेसिकली। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोसेस होता है मैकेनिकल डाइजेशन को, उसको हम चर्निंग कहते हैं। जो केमिकल डाइजेशन है वो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड करते हैं। आपको पता है गैस्ट्रिक जूस के बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे मस्कुलर वॉल्स मतलब थोरली मिक्स करता है फूड को विद गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। एंड रिजल्ट जो डाइजेशन स्टोमिक में होती है उसके रिजल्ट में सेमी सॉलिड मैस बन, जिसको हम काइम कहते हैं। आपने काइम याद रखना है, काइम कहाँ बनता है? स्टोमिक में बनता है, सेमी सॉलिड होता है। कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ हद तक कह सकते हैं। डिफेंस और इम्यूनिटी में कौन रोल प्ले करते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एचसीएल एक्ट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट जर्म्स, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये स्टोमिक के बारे में हमारे पास था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑक्जेंटिक सेल के बारे में बताऊंगा, सॉरी पैराइटल सेल के बारे में। तो इसमें किस तरह से मतलब हमारे पास एचसीएल प्रोड्यूस होता है, ये थोड़ी हायर लेवल की बात है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक पंप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप होता है। एक मिनट, डायग्राम सही नहीं बन रही, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास सेल है ऑक्जेंटिक और पैरेटल सेल, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, ये ल्यूमन में हाइड्रोजन को भेजेगा और पोटेशियम को यहाँ पे अंदर लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली इसका नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप इसका नाम है। और ये एटीपीएज यानी कि एटीपी को मतलब
यूज़ करता है। ये हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल है, ये बात आपने याद रखनी। कौन सा सेल है? ऑक्जेंटिक सेल है। अच्छा, अब इस पंप को कौन एक्टिवेट करता है? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पंप को जो एक्टिवेट करेगा बेसिकली HCl की प्रोडक्शन को, कौन सा पंप है? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है। इसको एक्टिवेट कौन कौन करता है? आपने बात एक एसिटाइल कोलिन का नाम याद रखना, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके बाद आपने गैस्ट्रिन हार्मोन का नाम याद रखना है, ये भी इसको एक्टिवेट करता है। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी कि जो हिस्टामीन होता है H2 हिस्टामीन, बेसिकली इसको ये भी इसको क्या करता है? इसकी प्रोडक्शन, इस पंप को एक्टिवेट करता है और HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये सारे कौन से फैक्टर हैं? एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक फैक्टर है जो बेसिकली इसको क्या करता है, इस पंप को इनहिबिट करता है। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को क्या करता है? इनहिबिट करता है। उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इट इज़ इनहिबिटर। तो ये कुछ बेसिक सा मतलब और भी था ऑक्जेंटिक सेल का, जो मैंने आपको थोड़ा एडिशनल बताया, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया। तो ये स्टोमिक के बारे में लेक्चर था। मज़ीद जो पार्ट्स इस चैप्टर के रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।